गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए आगे की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ते हैं जैन साहित्य। तो जैन साहित्य जो है उन्हें आगम भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है सिद्धांत। और ये कुल 46 आगम ग्रंथ हैं। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग माने गए हैं, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र और नंदी सूत्र मिलाकर कुल 46 माने गए हैं। आचार सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार संबंधित नियम बताए गए हैं। मतलब आचार मतलब किस तरह का जैन जो मुनि होते हैं उनको व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से उनकी दिनचर्या होनी चाहिए, क्या उनका खान पान होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन वृत्त एवं क्रियाकलापों का उल्लेख मिलता है। अन्य अंगों में महावीर स्वामी की शिक्षाएं संग्रहित हैं। किसी में उपासक जीवन के विधि निषेधों एवं आचार विचारों का वर्णन किया गया है। अब नेक्स्ट है हमारा ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ। फर्स्ट है पाणिनि की अष्टधाई। व्याकरण के इस महान ग्रंथ की रचना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। इसमें भारत के पश्चिमोत्तर भाग में रहने की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इसकी रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई है और इसके लेखक चाणक्य मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु तथा प्रधानमंत्री थे। इस ग्रंथ में मौर्यकालीन भारत की शासन पद्धति, आर्थिक दशा, कानून, सामाजिक जीवन का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह राजनीति शास्त्र का अनुपम ग्रंथ है। देखिए नाम तो इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें जो वर्णन मिलता है वो अर्थशास्त्र के ना होकर राजनीति के बारे में ज़्यादा वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है पतंजलि का महाभाष्य। अष्टधाई पर लिखा गया यह महाभाष्य समकालीन शुंग सम्राट पुष्यमित्र शुंग के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इसके द्वारा यवनों के अयोध्या पर किए गए आक्रमण की जानकारी मिलती है और यवनों ने मध्यमिका नगरी चित्तौड़ पर आक्रमण किया, इस बात की जानकारी हमें महाभाष्य से मिलती है। देखिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि चित्तौड़ का पुराना नाम क्या था, मध्यमिका नगरी, या मध्यमिका नगरी जो है प्राचीन काल में किसे कहा जाता है। अगर हम आने वाले एग्ज़ाम की बात करें, जैसे रीट है, आपका फर्स्ट ग्रेड है, नेट है, तो इस तरह के एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। जब आप डिटेल स्टडी करते हैं तभी नॉलेज इन्हांस होता है और आप अच्छा जो है परफॉर्मेंस कर पाते हैं, पेपर जो हैं आपके क्लियर होते हैं। तो इसलिए आप साथ साथ में नोट्स बनाते चलें बच्चों, और जो भी डिटेल स्टडी मैं करा रही हूँ तो इसको बहुत ढंग से आप इसकी स्टडी करें। फिर देखते हैं गार्गी संहिता। इस ग्रंथ में शुंगकालीन भारत की राजनीतिक स्थिति और यवनों के आक्रमण की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है हमारा स्वप्न वासवदाता। भास की रचना है और इस नाटक में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति का पता चलता है। इस ग्रंथ से वत्सराज उदयन व अवंती नरेश चंड प्रद्योत के आपसी संबंधों की जानकारी मिलती है। अब बताओ वत्सराज उज्जैन और चंड प्रद्योत कहाँ के राजा थे और ये किस काल की घटना है। नेक्स्ट है हमारा संगम साहित्य। इस विशिष्ट साहित्य की रचना ईसा पूर्व 1वीं शताब्दी में हुई थी। इससे हमें द्रविड़ संस्कृति पर आर्य संस्कृति के प्रभाव का वर्णन मिलता है। साथ ही प्रारंभिक चोल, पांड्य, केरल आदि द्रविड़ राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है मालविका अग्निमित्रम। यह रचना कालिदास की है, आप अच्छी तरह से इसको जानते हैं। इसमें पुष्यमित्र शुंग व उनके पुत्र अग्निमित्र शुंग के यवन संघर्ष के बारे में तथा तत्कालिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है हमारा मुद्रा राक्षस। विशाखा दत्त कृत यह नाटक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों के विनाश का वर्णन करता है। इसमें चाणक्य व नंद मंत्री राक्षस की कूटनीतिक चालों का हमें वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है हर्ष चरित्र। महाकवि बाणभट्ट का हर्ष चरित्र कन्याकुब्ज यानी कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है, जो न केवल सम्राट का वर्णन करता है अपितु 7वीं सदी के भारत के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन पर भी प्रकाश डालता है। बाण की दूसरी रचना जो है कादम्बिनी है। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, और आप जो है साथ साथ में नोट्स बनाएं और डिटेल स्टडी आप बहुत ज़रूरी है। आप एग्ज़ाम के समय अपना जो भी
लेके आते हो मटेरियल पढ़ने का, तो उससे ये मटेरियल बहुत अच्छा है। इसको आप पढ़ोगे तो डिटेल स्टडी आपकी होगी, उसके बाद चाहे आप उसको पढ़ लेना। लेकिन अगर आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको ऑथेंटिक बुक से डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। आने वाले 1-2 दिन के बाद मैं जो है आपको नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी बुक बताऊंगी, जिससे अगर आप तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आपका नेट क्लियर होगा। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।